उस औरंगजेब की कबर खोदना जो कि कब के मर चुके हैं हम, जोक्स को क्राइम की तरह ट्रीट करना, क्राइम्स को जोक की तरह, ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। क्या आपने इस चीज़ पे गौर किया कि हमारी मीडिया कैसे हमें इन असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है? ये लोग हमें समय रैना वगैरह को दिखाते हैं, समय रैना, आईआईटी वाले बाबा, और ये कोई मोनालिसा है जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, वो सिर्फ उनको ही दिखा रही है। और नए नए केसेस में बताए तो ये कुणाल कामरा का भी केस ले लो, इनका भी केस कुछ ऐसे ही सिमिलर है जिसपे बस एक जो के क्राइम की तरह ट्रीट किया गया। और समय रैना की तो क्या ही बात करूँ, उसमें टोटल 99 प्लस केसेस थे। इस समय आप लोगों में से सब लोग समय रैना के केस के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनका केस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है और उनका शो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उनके सारे के सारे एपिसोड्स डिलीट हो चुके हैं। हालांकि वो एक उतना बड़ा मुद्दा था नहीं जिसको इन्होंने पॉलिटिक्स वालों ने बना दिया। और इनको बस वोट से मतलब होता है, आप मानिए या ना मानिए, उनको बस वोट से मतलब है। वो आपको असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है। और यही नहीं, कुणाल कामरा को ही देख लो, बस जोक्स को क्राइम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इतने सारे केसेस सिर्फ जोक्स पे आ रहे हैं, और जो असली मुद्दे हैं, ये जो लोग इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, इनके घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं, असली लीगल केस इन पे होने चाहिए थे। ये जो ऑनलाइन आजकल गुंडे बने फिर रहे हैं, असली केस उन पे होने चाहिए थे, लेकिन हो किन पे रहे हैं? ये लोग जो छोटे मोटे जोक मार देते हैं, और जो असली केसेस है, जस्ट लाइक रेप केसेस हो गए, फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं, पूरे दुनिया में तबाही, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और क्या ही बोलो, पॉल्यूटेड सिटी में आप वो चीज़ तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा, टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में क्या हाल है अभी इंडिया का। और दिल्ली का तो मत ही पूछिए, कितने गंगा नदी साफ है। और गंगा नदी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा पर्सनली, जस्ट बिकॉज ये धर्म से रिलेटेड हो जाता है, तो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें बोलेंगे, मुझको पता नहीं ये चीज़ क्यों होती है, बट ये जो रियलिटी है लोगों को पसंद नहीं आती, हर रियलिटी है पसंद है, वो इसलिए मैं बताता हूँ। गंगा नदी की इसमें पानी की हालत आप लोग समझ ही सकते हो। ये एक और बाबा थे जो बताते रहे थे कि अगर इस बार आपको नहाने नहीं आए तो आप पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब देशद्रोही हो। अब मरने के बाद क्या कहते हैं, मरने के बाद नहीं, वो अभी जिंदा है फिलहाल, जो लोग दूसरे लोग मर गए जो जाके वहाँ पे कहते हैं वो लोग भगवान के पास गए, स्वर्ग में लोग। मैं कहता हूँ उस बाबू को भी स्वर्ग पहुँचा देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें, अब क्या ही बोलें इनको। असली केसेस को ट्रीट किया नहीं जा रहा है, जो चीज़ होने चाहिए वो हो नहीं रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, हम लोग एक साथ मिलके, मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसमें हम लोग साथ में मिलकर अपने वॉइस को उठाएंगे। और ये आपका चैनल डिस्कवरी विद स्कॉट, और मैं आपका भाई साहिल स्कॉट, अपने भाई के छोटे भाई की तरह ट्रीट करो। देखो मैं कैसे अपनी रियल मुद्दों को सामने लेके आता हूँ। और आज से तुम ये जो न्यूज़ चैनल्स को देखते हो, आज से देखना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको कभी रियलिटी बताएंगे नहीं, ये मैं लिख के दावा दे के बोल सकता हूँ आपसे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप जागरूक रहो, गलत मुद्दों पर मत भटको। जैसे औरंगजेब के केस से क्या लेना देना था, वो औरंगजेब कब का मर चुके हैं, और ये लोग अब जाके हंगामा कर रहे हैं भाई, और इसमें भी पथराव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मीडिया बताए कि क्या, मीडिया साइड लेती है। अब ये नहीं, अब AI वगैरह भी बताने लगे हैं, ChatGPT बता रहा है कि ये सब हो रहा है, ग्रोक बता रहा, ग्रोक नहीं तो पूरे भाई ऊपर से नीचे सब लेके रखी है उसकी पूरी कोड मीडिया की, सारी रियलिटी बता दिया है, RSS वाला भी सब चीज़ें बता दिया है। बट फिर भी ये लोग चीज़ समझने नहीं वाले, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो। हमें अपनी आवाज़ों को दबाना नहीं है, हमें अपनी आवाज़ों को आगे लेके जाना है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ काम करना है। धन्यवाद, मैं आपका भाई साहिल स्कॉट।